जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है, जब भी गुरु जी हमारे घर पर विराजमान होते हैं तो हमारे बेटे पर, पति पर, हमारे पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बना कर रखते हैं। लेकिन हम तब भी बिना बात की टेंशन लेते रहते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरु पूर्णिमा के दिन कर रही हूँ। इसमें मैं गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि वो हमेशा मेरे अंग संग ही रहते हैं। हर पल मुझे अपना एहसास करवाते हैं। गुरु जी मेरे साथ रोज़ छोटे छोटे इतने सारे वाक़या मेरे साथ होते हैं कि मैं संगत जी बता नहीं सकती। जो भी मैं जब भी सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ अच्छा हो रहा है, तो मैं सोचती हूँ कि गुरु जी मेरे साथ हैं। तो उसी वक्त मुझे 22, 33, 55 इस तरह की ब्लेसिंग्स नज़र आ जाती हैं। कभी 777, कभी 77, मतलब कि रोज़। मुझे नहीं पता कि किसी और के साथ ऐसा होता है या नहीं होता है, लेकिन मैं जब भी टाइम देखती हूँ तो 3:22, 3:55, 2:55, 11:55, 12:55, इस तरह से 11:11, 12:12, मतलब मैं हर पल हैरान होती हूँ कि जब मुझे गुरुजी ने टाइम दिखाना होता है तो बस यही नंबर आते हैं। या तो 2:11 हुए होंगे, 22, मतलब कि मैं कभी भी ऐसा नहीं देखती कि 2:11 जैसे हुए हैं तो जैसे देखूंगी 11 ही है, तो 2:10 नहीं मैं कभी देखती। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ही ऐसा होता है कि किसी और के साथ भी, पर गुरुजी मुझे गुरुजी ने कहा था कि इस हफ्ते मैं तुझे बस अपना हर पल एहसास दूंगा। और सच में जब भी मेरे साथ कुछ अच्छा होता है तो मैं फटाफट से टाइम देखने लगती हूँ, तो बस वही मेरे साथ वही है। जैसे 5:55 हुए होंगे, मतलब 333 तो समझ लो मैं रोज ही देखती हूँ। मतलब उस वक्त कुछ ऐसा होता है कि अचानक से मेरा ध्यान मोबाइल पे चला जाता है कि मैं ऐसे जैसे ऑन करती हूँ तो बस 333, 222, बस। मैं इतने दिन हो गए मुझे आज ये सब, हालांकि मुझे गुरुजी ने कहा था कि इस हफ्ते, लेकिन मैं सच कहूँ तो गुरुजी मुझे पता नहीं कब से ये ब्लेसिंग्स देना चाह रहे हैं, दे रहे हैं। और रोज़ मेरी रोटी में ओम के दर्शन हो रहे हैं रोज़। आज ज़्यादा नहीं तो महीना हो गया मुझे ये सब देखते हुए कि रोज़ मेरी रोटी में गुरुजी कुछ ना कुछ ऐसा बना दे। कभी त्रिशूल, कभी ओम, कभी वो जो शुभ का निशान होता है वो वाला। मतलब कि मैं अब बयान नहीं कर सकती कि गुरुजी कितने प्यारे हैं। गुरुजी हर पल मेरे दुख में भी मेरे साथ होते हैं, मेरे सुख में भी मेरे साथ होते हैं। मैं हर पल गुरुजी को याद करती हूँ। सपने में भी कुछ बुरा हो रहा होता है तो मेरे मुंह से जय गुरुजी ही निकलता है कि गुरुजी आके देख लो। मैं गुरुजी से बोलना चाहती हूँ कि गुरुजी आज मेरा बेटा थोड़ा बीमार है, इसको थोड़ी खांसी हो गई है, कफ हो रहा है, खांसी हो रही है, तो मुझे ना इसके बीमार होने से बहुत डर लगता है। मैं तो बस गुरुजी को इतना बोलना चाहती हूँ कि गुरुजी ये बहुत छोटा है। मानती हूँ कि सबको अपने क्लेश काटने पड़ते हैं, पर गुरुजी मेरी आपसे बस इतनी सी इल्तिजा है कि इस पर जो भी कोई क्लेश काटना है या कुछ तो मेरे जरिए कटवा दो। मुझे वो दुख सहन करने की भी शक्ति दो और मैं वो सारा कष्ट सहन भी कर लूँ और आराम से निकाल भी लूँ वो वाला टाइम। गुरुजी मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर अरदास करती हूँ कि गुरुजी इस पर जो भी कष्ट आए वो आप मुझे दे दीजिए। ये भी छोटा है, बहुत तकलीफ होती है इसको देखकर मुझे गुरुजी। ये आपको दादू जी बोलता है, माफ करना संगत जी, मुझसे इसकी दुख तकलीफ नहीं देखी जाती गुरुजी। ये छोटे होते से इतना बीमार रहा है, इतनी दवाइयां मैं इसको खिला चुकी हूँ कि मेरा दिल नहीं करता कि मैं इसको कोई दवाई खिलाऊं।
गुरुजी, मेरी आपसे बस यही अरदास है कि इसे बीमार मत कीजिए, इसकी जगह आप मुझे बीमार कर दें। आप बिलीव करोगे संगत जी, मैंने इसको दवाई दी, मैंने सोचा कि मैं टाइम देख लेती हूँ। पहले मैंने गुरुजी से दवाई ब्लेस करवाई, मैं गुरुजी से दवाई ब्लेस करके इसके पास लेके आई। मेरा एक तो दिल नहीं करा देने के, पर इसकी खांसी रुक नहीं रही थी। फिर मैंने सोचा कि चलो गुरुजी की जो इच्छा है वही सही। फिर मैंने दवाई इसको दे दी और मैंने देखा कि गुरुजी मेरे साथ हैं। तो 9:13 हुए थे। मुझे लगा कि सच में मेरे गुरुपा मेरे साथ ही थे। उसके बाद जब मैं दवाई देने लगी तो दवाई देके मुझे गुरुजी का ध्यान आया। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया। मैंने कहा इससे भी करवाया कि बेटा मंत्र जाप करके दवाई लो। अब गुरुजी से मेरी यही इल्तिजा है कि गुरुपा कोई भी क्लेश का तो मेरे द्वारा कटवा दीजिए, मुझे दे दीजिए, क्योंकि मैं इतनी परीक्षाएं दे चुकी हूँ, इतने इम्तिहान दे चुकी हूँ ना कि मुझे बीमारी से नहीं डर लगता। मैं अपनी भी काट लूँगी, इसके भी काट लूँगी, पर इसकी ना बोल नहीं, मतलब कि बच्चे बोल नहीं पाते हैं। छोटा है अभी, 4.5 साल का है, बोलता है पर क्या महसूस करता है मुझे नहीं पता। इसके अंदर भी तो कुछ ऐसा लगता होगा कि नहीं दवाई मम्मा नहीं खानी, नहीं खानी। मेरा बड़ा दिल टूटता है उस वक्त, क्योंकि छोटे होते मैं इसको इतना कुछ, इतनी दवाइयाँ खिला चुकी हूँ कि मेरा बच्चा डरता है। गुरुजी प्लीज, संगत जी माफ करना, मेरा थोड़ा आई एम सॉरी संगत जी। मैं तो बस गुरुजी से इतना अरदास करना चाहती हूँ कि गुरुजी आप अपनी दया का हाथ हमारे सिर पर रखिए, मेरे सिर पर भी और बच्चे के भी और मेरे अंकल जी के भी। गुरुजी वैसे तो आपका हर पल एहसास है मुझे मेरे घर में, मुझे लगता है कि आप संग संग ही हैं। जब भी मैं आपके बारे में सोचती हूँ, कभी मुझे खुशबू आ जाती है, कभी कोई तितली मेरे घर आ जाती है, कभी कभी कोई तितली यहाँ पे रह करके पता नहीं कहाँ चली जाती है, मंदिर में गायब हो जाती है मेरे। कभी कोई तितली को बाथरूम से निकल आती है रात को 10-11 बजे, मुझे नहीं पता कहाँ से, लेकिन मेरे वॉशरूम से तितली का आना वो तो बहुत ही चमत्कार ही था मेरे लिए कि रात को ब्राउन कलर की बड़ी सी तितली मेरे बाथरूम से निकल कर आ रही है। और उसके बाद जब मैं उसको ढूंढती हूँ वो सीधे मंदिर में चली जाती है और पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है, मुझे नहीं पता। पर मुझे पूरा यकीन है कि मेरे गुरुजी ही थे जो हर पल हमारे अपने साथ होने का हमें एहसास करवाते हैं। और मैं तो हमेशा गुरुजी को बोलती हूँ कि मेरे घर में रहिए, मेरे साथ रहिए, क्योंकि हमारे घर में कोई बुजुर्ग नहीं है। हाँ है इनकी मम्मी, लेकिन वो हमारे साथ नहीं रहते हैं, वो जीज जेठानी के साथ रहते हैं। लेकिन गुरुजी हमें बहुत कमी लगती है किसी बुजुर्ग की, इसलिए मैंने आपको अपने ससुर का दर्जा दिया है, अपने पापा का दर्जा दिया है। इसलिए मुझे जब भी कोई बात बुरी लगती है या फिर जो भी मुझे कुछ ऐसा लगता है कि नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं वो सब आपके पास आके बोल देती हूँ। गुरुजी जानती हूँ कि आप बोलते हो शिकायत नहीं करनी, शुक्राना करना है। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आप हमारी ज़िंदगी में आए। आपके आने से ना बहुत बहुत चीज़ें जो हैं जो नहीं हुई थी वो भी होने लगी हैं गुरुजी। बस मेरी आपसे इतनी अरदास है कि हमेशा हमारे साथ रहना, अपना हाथ हमेशा मेरे सिर पर रखना। और मैं चाहती हूँ कि मेरे अंकल जी मुझसे भी ज़्यादा आपको माने। पहले वो इतना नहीं मानते थे, अब थोड़ा मानने लग पड़े हैं। आपकी सेवा भी करते हैं गुरुजी, चाय भोग भी लगाते हैं आपको। कभी कभी अगर मैं नहीं होती तो आपको खाने का भी भोग लगाते हैं गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी, बस जो मैं चाहती हूँ उनके लिए वो हो जाए गुरुजी। मैं चाहती हूँ आपकी एक अच्छी संगत बन जाए। मैं नहीं कहती कि मैं बहुत अच्छी संगत हूँ गुरुजी, लेकिन बस मैं आपकी बेटी हूँ, बच्चों से गलतियाँ होती हैं गुरुजी। प्लीज़ 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 मुझे माफ़ करना अगर मुझसे कोई गलती हुई है। बस मेरी गलती की सज़ा मेरे बच्चे को और मेरे अंकल जी को कभी मत देना गुरुजी। और आपस में मैं और अंकल जी भी कभी कभी झगड़ जाते हैं, आपस में लड़ जाते हैं गुरुजी। इसका असर बच्चे पर कभी ना हो, कभी ना हो। मैं चाहती हूँ हमारा बच्चा संस्कारी बने, हमारी बातें माने,
अपने मम्मी पापा की बातें माने वो गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी, इतनी सी इल्तिजा है मेरी आपसे गुरुजी कि हमारा बच्चा बहुत संस्कारी बने। और वो मतलब जैसे हम आपस में लड़ भी जाते हैं कभी कभी, तो वो हम लोगों को चुप कराता है, मम्मा चुप हो जाओ, पापा चुप हो जाओ। तो मैं कभी कभी मतलब बुरा भी लगता है कि बच्चे के सामने ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, पर नहीं पता गुरुजी ऐसा क्यों हो जाता है। मैं तो कभी नहीं सोचती कि ऐसा कुछ हो, पर पता नहीं कैसे हो जाता है गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी हमें माफ़ करना, प्लीज़ प्लीज़ गुरुजी। बस आपसे मेरी यही इल्तिजा है और यही अरदास है कि मेरे घर में खुशियाँ रखना गुरुजी, हर पल हमें खुशियाँ देना गुरुजी, सारी बीमारियों को दूर करना, सारी संकट को भी सुखी रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरुजी आपके हर पल कैसे साथ रहते हैं, कैसे कैसे आपको बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हैं। संगत जी, हम तब भी इतनी टेंशन लेते हैं, इतनी चिंता में पड़ जाते हैं और गुरुजी से बार बार अरदास करते हैं, लेकिन हमें जब गुरुजी साक्षात बटरफ्लाई रूप में दर्शन दे रहे हैं, हमारे घर पर आकर हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो हमें किस बात की टेंशन लेनी है। गुरुजी हमारे सारे कष्टों को छोटे में कटवा के जा रहे हैं। हमें तो बस गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए, टेंशन नहीं लेनी चाहिए और कभी भी किसी और के कष्ट अपने ऊपर लेने के लिए गुरुजी से अरदास नहीं करनी चाहिए। चाहे हम अपने परिवार के लिए ही मांगे कि उनके कष्ट हमें दे दो, हमें कभी भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम जब इस दुनिया में आए हैं तो हमें अपने कष्ट खुद ही काटने हैं। सबसे अच्छी बात यह है, हमारे बच्चे गुरुजी से अभी जुड़ गए हैं। गुरुजी उनके कष्ट अभी इतने छोटे होते हुए में ही कटवा रहे हैं, ताकि जब वो बड़े हो जाएं, उनको कोई भी कष्ट ना आए। गुरुजी उनको खूब सारी ब्लेसिंग्स दे दें। संगत जी, गुरुजी हमेशा कहते आए हैं, कभी भी गुरुजी के सामने ऐसा कुछ नहीं मांगना चाहिए जो हम पर भारी पड़ जाए। इसलिए कभी भी ऐसे अरदास ना करें कि उसके कष्ट हमें दे दो। हम भी इंसानी रूप है, हम अपने घर वालों को, अपने बच्चों को कष्ट में नहीं देख पाते, लेकिन जब वो इस दुनिया में आए हैं तो उन्होंने अपने कष्ट खुद ही भोगने हैं। हम किसी के कष्ट अपने ऊपर नहीं ले सकते, उनके कष्ट नहीं भोग सकते, लेकिन गुरुजी हमेशा यही कहते आए हैं, कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं मांगना चाहिए जो तुम पर भारी पड़ जाए। इसलिए गुरुजी का हर पल शुक्राना करें कि गुरुजी ने हमारे बच्चों को अपने आप से अभी जोड़ लिया है और उनके कष्ट अभी ही कटवा दिए हैं। हमें तो बल्कि गुरुजी से अरदास करनी चाहिए कि गुरुजी हमारे बच्चों के, हमारे परिवार के कष्ट छोटे में ही ऐसे कटवाते रहना, और जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएं, उनको खूब सारी ब्लेसिंग्स देना, उनको खूब सारी खुशियाँ देना, ताकि वो आपका हर पल शुक्राना करते रहे और आपके साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बना सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।